दोस्तों मैं हूं अपू और आप देख रहे हैं लेटेस्ट वीडियो। तो मैं फिर से हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, चंद्रयान 3 ने ली चांद की पहली तस्वीर। यान पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा की फोटो देख के पूरी दुनिया हैरान हो गया। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अपने मिशन की हर एक मुश्किल पड़ाव को पार करते हुए चांद के करीब पहुंचते जा रहा है। और वो पल दूर नहीं जब हमारा चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद को अपने मुट्ठी में कर लेगा। इसलिए कुछ कंट्री को जलन हो रही है। इस बीच इसरो ने चंद्रयान में लगे कैमरा से एक ऐसा तस्वीर जारी कर दी जिसको देख के कुछ देश को मिर्ची लग गई। तो चांद के कक्षा में प्रवेश करते ही चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या कैप्चर किया चंद्रयान 3 में लगे हुए एडवांस कैमरा से, जो देख के इसरो की पूरी टीम खुश हो गई। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक को आखिर क्यों इतनी सिर्फ चांद पर ही दिलचस्पी है। दोस्तों, बहुत ही कमाल की जानकारी देंगे। वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक यही बने रहिए। साथियों, 5 अगस्त के दिन इसरो की बेंगलुरु हेडक्वार्टर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में हर तरफ भाग दौड़बाजी हुई थी। इसी दिन शाम 7 बजे इसरो की चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की इस प्रक्रिया को पूरी सटीकता के साथ परफॉर्म करने चाहते थे, क्योंकि मिशन की सबसे मुश्किल पड़ाव में एक छोटी सी गलती भी पूरी मिशन को तबाह कर सकती थी। आपको बता दें, इस प्रक्रिया में स्पीड यानी गति का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि चांद के ऑर्बिटर में भेजने के लिए चंद्रयान 3 को सही गति से ही चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में धकेलना जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गति तेज होती तो ग्रेविटी को स्किप करके आगे चला जाता और गति स्लो होती तो हो सकता था कि वो धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ चला जाए और फिर क्रैश हो जाए। और सही गति के साथ भी अगर ट्रैजेक्टोरी गलत होती तो ये सीधा चांद पर जाके टकरा जाता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की इंजन को विपरीत दिशा में चलाकर इसके गति को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से सिर्फ 3600 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और सही ट्रैजेक्टरी में रखकर उसे चांद की तरफ धकेल दिया। अब सब कुछ चंद्रमा की ग्रेविटी के हाथ में था कि वो चंद्रयान 3 को पकड़ना चाहती है या फिर नहीं। आपको ये जान के खुशी होगी दोस्तों, चांद की ग्रेविटी ने बाहें फैलाकर चंद्रयान 3 को अपने अंदर घुसने दिया और उसी क्षण इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये बात सुन के इसरो की वैज्ञानिकों की जान में जान आई, जबकि भारत के दुश्मन देशों के वैज्ञानिक तो जल के राख हो गया। अगले ही दिन अपने दुश्मनों की मजा लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की तरफ से आए मैसेज और चांद के साथ ही पहले सेल्फी को भी रिलीज कर दिया। आपको बताते कि अपने पहली मैसेज को चंद्रयान 3 में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने कहा था, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ और मुझे चांद की गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। वही इसरो ने चंद्रयान 3 में लगे कैमरा से एक 45 सेकेंड का वीडियो बनाकर भी रिलीज किया है और उन्होंने बताया कि ये लूनर इंसर्शन की दौरान लिया गया तस्वीरें हैं और चंद्रयान 3 चांद की सतह से 164 किलोमीटर ऊंचाई पर था। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की न्यूनतम 164 किलोमीटर और अधिकतम 874 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्रवेश किया था और जब ये तस्वीर खींची गई तब चंद्रयान 3 चांद की पेरिलियम ऑर्बिट पर यानी चांद की सबसे निम्नतम दूरी पर था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं चांद के सतह पर नीले और हरे रंग के कोई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वही कुछ बॉडी पैटर्न अपनी ही परछाई के अंधकार से ढके हुए हैं। इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देख के वैज्ञानिक का मानना है कि चांद पर क्रिएटर्स में खनिजों का भंडार हो सकता है। साथ ही इन गड्ढों के अंदर इतना पानी मौजूद हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करके हम हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, सतह से 164 किलोमीटर ऊंचाई से ही जब चंद्रयान 3 ने इतनी बारीकी से तस्वीरें ली है तो चांद पे उतरने के बाद कितना डिटेल से तस्वीरें लेगा, जो कि वैज्ञानिक खाली तस्वीर की जरिए कोई रहस्य से पर्दा उठा पाएगा। साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 में इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को शामिल कर दिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगा तब ये खुद ही तस्वीरें खींच के इसरो की कमांड सेंटर पर भेज देगा।
चंद्रयान 3 का इसी टेक्निक को देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज के वैज्ञानिक ये सोचकर हैरान है कि 2023 के दौर में इसरो 2050 के लेवल की सुपर एडवांस टेक्निक आखिर खोजी कैसे। खैर दोस्तों, चंद्रयान 3 अभी चांद की कक्षा में अपनी ऑर्बिट को सटीक करने का में लगा हुआ है। अगले कोई दिनों तक लगातार इसकी ऑर्बिट को कम किया जाएगा। दोस्तों, यह चांद के बेहद करीब यानी करीब 100 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इसके बाद उसकी ऊंचाई को और ज़्यादा कम करके इसको 130 किलोमीटर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा, जहां से यह लैंडिंग के लिए चांद की सतह की तरफ रवाना हो जाएगा। और आपको बता दें, असली धमाका तो 23 अगस्त के दिन होने वाला है, क्योंकि उसी दिन हमारा चंद्रयान 3 चांद की साउथ पोल की नज़दीक मैजेनस यूब और सैम्पलियस एंड क्रिएटर्स के पास उतरने वाला है। और फिर ये 14 दिनों तक चांद से बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की काम करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सोलर सिस्टम में इतनी सारे ग्रहों के बावजूद हम इतनी चांद पर ही दिलचस्पी क्यों है? तो ये सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए पहले चांद के बारे में थोड़ा जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। उसका आकार पृथ्वी के आकार से 1/4 जितना है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करीब 28 दिनों में पूरी करता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में करीब उतना ही समय लगता है। इसी वजह से हम चंद्रमा की केवल एक ही साइड देख पाते हैं और दूसरी साइड छिपा रहता है, जो डार्क साइड के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रमा इसी डार्क साइड की छानबीन करने के लिए ही रवाना हुआ है। चंद्रमा चट्टानों और धूल से ही बना है। वही पहले तो कहा जाता था कि चांद एक एयरलेस बॉडी है, यानी इसमें कोई वातावरण नहीं है। लेकिन चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर इसकी पता लगाया है कि चांद के सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर एक वातावरण मौजूद है, जिसमें हाई एनर्जी प्लाज्मा पार्टिकल्स और ऑर्गेन गैस के साथ कोई अन्य वायु भी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर बर्फ और हाइड्रोक्रोजल के रूप में पानी होने का भी जानकारी दी थी। और ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पिछले अरबों साल से कई बार उल्का पिंडों की चांद पर बारिश हुई है, जिससे इसके छोटे बड़े गड्ढे हैं। इनमें से कोई बड़े गड्ढे चांद की डार्क साइड में भी मौजूद है, जहां अरबों साल से सनलाइट नहीं पहुंची है। इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि उन क्रिएटर्स में 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। उसकी सतह पर 11,000 मीटर ऊंचाई तक की पहाड़ भी मौजूद हो सकता है, जिनकी चट्टानों में मूल्यवान खनिज मौजूद होने की संभावनाएं है। और भारत का चंद्रयान 3 चांद की डार्क साइड में मौजूदगी इन्हीं क्रिएटर्स और पहाड़ों पर पानी और खनिजों की मौजूदगी पता लगाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं चांद पर रिसर्च करना इतना जरूरी क्यों है। तो पूरे अंतरिक्ष में चंद्रमा ही एक ऐसा एकलौता सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। इसलिए अगर हम विश्व में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन करते हैं तो चांद में जाने में कम समय लगेगा। वही चांद पर पानी का भी मौजूदगी का पता लगाया। और पानी इंसानी जीवन की एक नींव है, क्योंकि इस पानी से हम ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। साथ ही बड़ी मशीनों की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन सांस लेने में और पेड़ पौधे उद्यानों में काम आएगी, जबकि हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चांद पर बड़ी मात्रा में सोडियम, तोमियम, मैग्नीज और अन्य जरूरी खनिज की संभावनाएं है, जिसके इस्तेमाल करके हम हमारे ह्यूमन इंसानी बस्ती की डेवलप में यूज़ कर सकते हैं। वही चांद पर मौजूद बड़े क्रिएटर्स के अंदर हम अंडरग्राउंड कॉलोनी बना सकते हैं, जहां इंसान को रहने के लिए सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही अगर हम भविष्य में किसी और ग्रहों पर जाने की कोशिश करते हैं तो हम चंद्रमा को स्पेस स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से हम अपने स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल भर पाएंगे और मिशन के लिए ज़रूरी चीज़ें भी ले पाएंगे। इन सभी कारणों की वजह से पिछले 100 सालों में अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद में ही सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की इन उपलब्धियों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। तो साथियों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।